Assalamu alaikum and a very warm welcome to the Adif family. Hope you all are doing great. तो आज हम बात करेंगे एक डिटेल्ड वीडियो की तरह कि क्या है आखिर फ्रीलांस वीज़ा और इसके क्या-क्या आपको बेनिफिट्स मिल सकते हैं। द बेस्ट पार्ट इज़ कि ये वो वाहिद वीज़ा है कि जिसमें आपको सिर्फ़ और सिर्फ कॉस्ट पे करनी है, कुछ एलिजिबिलिटीज़ मार्क नहीं है इसमें। आपने अगर आप अफ़ोर्ड करते हैं तो आप इसको लीजिए और सुकून कीजिए और यहाँ आकर अपनी ज़िंदगी का आगाज़ कीजिए। तो जल्दी से चलते हैं कि आखिर फ्रीलांस वीज़ा होता क्या है। मैं यहाँ पर सबसे पहले एक ये डिस्क्लेमर दे दूँ कि जो भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करती हूँ तो वो मेरी एज़ पर रिसर्च होती है, नॉलेज होती है। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं किसी किस्म का भी यहाँ पे अर्न करती हूँ या मैं कोई लीगल एडवाइज़र हूँ। चलिए अब शुरू करते हैं कि फ्रीलांस वीज़ा आखिर होता क्या है। यूएई ने बहुत सारी फॉर्म्स ऑफ वीज़ाज़ निकाले हैं जिसमें से एक फ्रीलांस वीज़ा भी है। इसका मतलब है कि आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वीज़ा हासिल करते हैं, एक तरह का परमिट हासिल करते हैं, जिसके बाद आपको बहुत वैराइटीज़ ऑफ बेनिफिट्स अवेलेबल हो जाते हैं। और हम जो इस वीडियो में बात करने वाले हैं उसमें कुछ इसकी टाइप्स देखेंगे कि आखिर कौन सी कॉस्ट है जो आपको आने वाली है। और अब जो कैटेगरीज़ हैं वो अक्रॉस यूएई कुछ इस तरह डिफ़ाइन की गई हैं कि कुछ जोन्स होते हैं, आप उसके अंडर अपनी एलिजिबिलिटी के हिसाब से अप्लाई करते हैं। जैसे कि फेमस जोन्स जो हैं उनमें रास अल खैमा इकनॉमिक ज़ोन है, दुबई मीडिया सिटी है और दीगर भी हैं। अगर मैं आपसे सब डिस्कस करूं तो मुश्किल हो जाएगा, बट आई जस्ट कैन tell you the major categories, which are Dubai Internet City, Dubai Knowledge Park, Dubai Design District, अजमान फ्री जोन। ये सारे वही जोन्स हैं जिनके बेसिस पे आप फ्रीलांस वीज़ा यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। ये जो जोन्स होते हैं रेजिडेंट्स को वो अथॉरिटी देते हैं कि वो बीइंग अ रेजिडेंट और फॉरेनर्स को कि बीइंग अ फॉरेनर वो वर्क कर सकते हैं यूएई में। अब इर्रिस्पेक्टिव कि आपका जोन कौन सा है और आपने कहाँ अप्लाई किया है, आप पूरे यूएई में एलिजिबल होते हैं टू वर्क एंड रिजाइड एज अ रेजिडेंट। अब इस जोन्स के फिनोमेना को आप समझते हुए ये समझ गए होंगे कि ये डेवलपर्स की तरफ से, लाइक दुबई डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ की तरफ से इशू किए जाते हैं। एक रफ़ आइडिया और एक एवरेज के हिसाब से फ्रीलांस वीज़ा की जो परमिट कॉस्ट होती है वो 7,500 के अराउंड आती है, जिसमें अभी इसमें वीज़ा की कॉस्ट जो है वो इंक्लूडेड नहीं है। अब जाहिर सी बात है इतने सारे जोन्स डिफ़ाइन किए गए हैं तो ये एक नॉर्मल इंसान के लिए, वो इंसान जो बाहर से बैठकर अप्लाई कर रहा है यूएई के लिए और वो इन जोन से वाकिफ़ नहीं है, थोड़ा सा मुश्किल काम है ये समझना कि आखिर किस जोन पे अप्लाई करना चाहिए और क्या वो एलिजिबल होगा या नहीं होगा। इसको आसान बनाने के लिए मैं आपको इस तरह से डिफ़ाइन कर सकती हूँ कि आपकी जो भी एलिजिबल फ़ील्ड है आप उस कैटेगरी में जाएंगे और उस कैटेगरी में जो भी जोन फॉल हो रहा होगा आप वहाँ अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम कैटेगरीज में टैलेंट पास को देख लेते हैं। टैलेंट पास 3 ईयर विजिट वीज़ा है जो कि इशू किया जाता है से अप्लाई करना है और आपकी जो कैटेगरी है वो मीडिया होनी चाहिए। रास अल खैमा जो है वो भी इसमें कुछ ख़ास पीछे नहीं है और रास अल खैमा का इकनॉमिक जोन है जिसमें यू कैन बीइंग अ मीडिया पर्सन यू कैन ऑल्सो अप्लाई एंड रास अल खैमा भी ऑफ़र कर रहा है फ्रीलांस परमिट जो कि अराउंड 6,100 समथिंग का होता है फॉर द मीडिया प्रोफेशनल्स एंड ऑल्सो द स्टार्टअप। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़रूरी कैटेगरी जो कि है बैंकिंग फाइनेंस प्रोफेशनल्स की, स्पेसिफिकली अबू धाबी इसको केटर कर रहा है। अबू धाबी डिपार्टमेंट ऑफ इकनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ से ये वीज़ाज़ इशू किए जाते हैं जो कि शरिया कंप्लाइंस को और शरिया रिव्यू कंसल्टेंसीज को बेसिकली सपोर्ट कर रहे हैं ऐसी ट्रांजैक्शनल नीड्स के लिए, जैसे कि इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड कंसल्टेशंस होती हैं इन द फील्ड्स ऑफ टैक्स एंड टैक्सेशन एंड एनालिसिस। तो ये सब इस तरह की जो भी अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग फर्म्स हैं, आप अगर वो प्रोफेशनल हैं और आप अगर ये काम करते आ रहे हैं तो आई थिंक दिस कैन बी द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यू कि आप अबू
अबू धाबी डिपार्टमेंट ऑफ इकनॉमिक डेवलपमेंट की इस फ्रीलांस वीज़ा से फ़ायदा उठाएं। जो भी प्रोफेशनल्स अकाउंटिंग फील्ड के हैं, ऑडिटिंग एनालिसिस करते आ रहे हैं, तो इनके लिए ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। कॉस्ट जो है वो सिमिलर है फ्रीलांस वीज़ा की, जो कि 6,100 से 7,500 तक वेरी करती है। नेक्स्ट एक बहुत बड़ी कैटेगरी है विच इज़ कॉल्ड एजुकेशनिस्ट। बाकी तमाम ममालिक की तरह यूएई में भी एजुकेशनिस्ट की बहुत अहमियत होती है, और बहुत सारे वीज़ाज़ जो हैं वो इन बेसिस पे दिए जाते हैं कि अगर आप एजुकेशन फील्ड में काम करना चाहते हैं। एजुकेशनिस्ट फ्रीलांस वीज़ा कैटेगरी जो है वो एजुकेशन एडवाइज़र, ई लर्निंग एडवाइज़र, एग्जीक्यूटिव कोचेस, रिसर्चर्स एंड ट्रेनर्स के लिए है। ये फ्रीलांस वीज़ा दुबई नॉलेज पार्क की तरफ से दिया जाता है। प्लस रास अल खैमा इकनॉमिक जोन जो है, जो कि पहले भी आपने कुछ कैटेगरीज में देखा होगा, तो ये भी ऑफ़र करते हैं एजुकेशनिस्ट वीज़ा, फ्रीलांस एजुकेशनिस्ट वीज़ा, और इसको भी आप अप्लाई कर सकते हैं रास अल खैमा की तरफ से। और जैसे कि पहले भी मैंने इसको मेंशन किया था कि रास अल खैमा की कोई भी फ्रीलांस वीज़ा अप्लाई करते हैं तो उसकी जो टोटल कॉस्ट आती है वो 6,100 दिरहम होती है। Okay, so the next major category is IT professionals. IT professionals को support करने के लिए दुबई इंटरनेट सिटी is providing the freelance फ्री जोन वीज़ा। तो इसमें रहते हुए वो प्रोफेशनल्स जो कि आईटी से मौसूल हैं, वो फील्ड वर्क जो कि आईटी से करते हैं, जैसे कि वेब डेवलपमेंट, मोबाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, आर्किटेक्चरर्स, आईटी से रिलेटेड कोई भी प्रोफेशन हो, टेलीकम्युनिकेशन हो, डेटा साइंसेस हो, आप एनालिस्ट हो, या फिर आप आईटी कस्टमर सर्विस करते हो, आप इस वीज़ा को अप्लाई कर सकते हैं। एंड द नेक्स्ट कैटेगरी इज़ डिज़ाइनर्स कैटेगरी विच इज़ फैसिलिटेटेड बाय दुबई डिज़ाइन डिस्ट्रिक्ट। इसको आपको फराहम करता है अगर आपका बैकग्राउंड डिज़ाइनर से है और आप एज ए डिज़ाइनर ख़ुद को परस्यू करना चाहते हैं दुबई में, यूएई में स्पेसिफिकली कहीं पर भी, तो आप दुबई डिस्ट्रिक्ट डिज़ाइन डिस्ट्रिक्ट की इस फ्री जोन अथॉरिटीज़ को अप्लाई करेंगे वीज़ा के लिए। आप अगर आपका कोई अपैरल डिज़ाइनर का बिज़नेस है, you have any sort of the designer concepts, फैशन स्टाइलिस्ट हैं आप, इमेज कंसल्टेंट हैं, फैशन आर्टिस्ट हैं आप, बेशक आप हेयर स्टाइलिस्ट हैं, टेक्सटाइल डिज़ाइनर है, बहुत सारी फॉर्मेट्स हैं इसकी, तो आप ये सब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप फर्निशिंग से भी हैं तो यही कैटेगरी आपकी है जिसमें आप एज अ डिज़ाइनर अप्लाई कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि जो भी प्रोफेशनल्स हैं उनको वो कैसे अप्लाई करें इन तमाम वीज़ा के लिए। मोस्टली अगर आप इंटरनेट पे जाएं तो इन्फॉर्मेशन इसकी आपको मिल जाती है, मगर एक वन गो में ये आंसर नहीं मिलता कि आप कहाँ इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपने सीधे और स्ट्रेट वेबसाइट है जिस पे विज़िट करना है, दैट इज़ gofreelance.ae। इस वेबसाइट को आप विज़िट कीजिए और इसमें सारी इन्फॉर्मेशन जो मैंने भी आपको यहाँ फराहम की है वो आपको मिल जाएंगी। और इसमें से जिस तरह से मैंने आपको यहाँ पे समझाया है कि आपको किस तरह अपना जोन सेलेक्ट करना है, आपको अपनी फील्ड पता होनी चाहिए और इसकी बेसिस पे आप अपनी जो भी आपका वीज़ा है उसको अप्लाई करें। फिर अगर मैं समराइज़ करूँ कि कॉस्ट क्या होगी, तो 1 ईयर की वीज़ा की कॉस्ट जो होती है वो स्टार्ट है 2,750 AED से, और 3 इयर्स वीज़ा जो है वो आपको पड़ेगा 5,000 दिरहम का। और इसके ऊपर कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपको इस्टेब्लिश करनी पड़ती हैं, जैसे कि फ्रीलांस लाइसेंस है जो आपको रखना पड़ता है, एक इस्टेब्लिशमेंट कार्ड भी है। तो ये सारी चीज़ें आपको कॉस्ट कर सकती हैं ऑन अ टॉप ऑफ योर वीज़ा 2,000 दिरहम। एंड देन दे रिक्वायर योर यूएई फ़ोन नंबर and valid medical insurance that you have to carry with you along with your original passport, and again आपकी फ़ोटोकॉपी कॉपीज़ आपके साथ सारी डॉक्यूमेंट्स की होनी चाहिए। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ इज़ रिक्वायर्ड। आई होप दिस ऑल इन्फॉर्मेशन समराइजेज़ जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स थी, आप जिस तरह मुझसे पूछ रहे थे फ्रीलांस वीज़ा के बारे में, और इससे आपको कुछ मदद मिलेगी। सो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन कुछ भी काम आए तो प्लीज़ इसको ज़रूर लाइक, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया।